मित्रों, आज मैं आप लोगों को किसी बड़े महापुरुष की जीवन वृत्त या किसी बड़े महापुरुष के निबंध लिखने के ऐसे तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से आप लोग किसी भी महापुरुष की जीवनी या निबंध बहुत ही आसानी से 200 से 300 शब्दों में, चुटकियों में लिख सकते हैं। क्योंकि साथियों, अधिकतर विद्यार्थियों का यह कंप्लेन होता है कि मुझे लंबी थ्योरी याद नहीं होती है या लंबे सिद्धांत जैसे किसी महापुरुष की जीवनी या निबंध 200 से 300 शब्दों में याद करने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो साथियों, मैं आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसकी सहायता से आप लोग बहुत ही आसानी से 200 से 300 शब्दों में किसी भी महापुरुष की जीवनी या निबंध लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको महात्मा गांधी जी का जीवन वृत्त या निबंध याद करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सभी लोगों को पता है कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। क्योंकि साथियों, 2 अक्टूबर को हम सभी लोग महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस भी मनाते हैं। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 और महात्मा गांधी जी के द्वारा सर्वप्रथम दिया गया भाषण 1889 और राजकोट में वकालत की आरंभ की महात्मा गांधी ने 1892 में और भारत में वापस आए महात्मा गांधी जी ने 1901 में और भारतीय अधिनियम की स्थापना की 1903 में और सबसे पहला सत्याग्रह किया 1907 में और नेहरू जी से पहला मुलाकात की 1916 में और ग्रामो उद्योग की स्थापना की 1934 में और कांग्रेस की अध्यक्षता की 1937 में और आमरण अनशन किया 1939 में। उपरोक्त तिथि महात्मा गांधी जी के जीवन वृत्त से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करती है। उपरोक्त तिथियों का यदि हम सूक्ष्म अवलोकन करें तो हमें पता चलता है कि पहली तिथि में दूसरी तिथि का अंतर 20 का है। पहली और दूसरी तिथि में अंतर 20 का है और दूसरी और तीसरी तिथि में अंतर 3 का है और तीसरी और चौथी तिथि में अंतर 9 का है और चौथी और पांचवी तिथि में अंतर 2 का है और पांचवी और छठवीं तिथि में अंतर 4 का है और पांचवी और छठवीं तिथि में अंतर 9 का है और छठवीं और सातवीं तिथि में अंतर 18 का है और सातवीं और आठवीं तिथि में अंतर 3 का है और 9वीं और 10वीं तिथि में अंतर 2 का है, जिसे हम बहुत ही आसानी से एक तारीख के रूप में लिख सकते हैं। 20-3-92 और 4-9-1832। 20-3-92 और 4-9-1832। उपरोक्त में दी गई सभी जानकारी सुव्यवस्थित तथा बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, जो महात्मा गांधी जी के संपूर्ण जीवन वृत्त की जानकारी प्रस्तुत करती है। यदि इन दी गई संख्याओं का हम सूक्ष्म अवलोकन करें तो 1869 में 20 जोड़ने पर 1889 प्राप्त होता है। इस प्रकार एक दूसरे संख्याओं की अंतर को जोड़कर हम बहुत ही आसानी से 2 तारीखों के रूप में 20-3-92
और 4/9/1832 इन 2 तारीखों के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी का जन्म, जिसे प्रायः सभी लोगों को मालूम होता है कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 है। यदि इसमें 20 जोड़ दिया जाए तो दूसरा अंक महात्मा गांधी जी का सर्वप्रथम दिया गया भाषण ये 1889 आएगा, और 1889 में यदि 3 जोड़ दिया जाए तो 1892 होगा, जो राजकोट में वकालत की आरंभ की थी महात्मा गांधी ने। और 1892 में यदि 9 जोड़ दिया जाए तो वह 1901 होगा। 1901 में महात्मा गांधी जी ने भारत में वापस आए, और 1901 में यदि 2 जोड़ दिया जाए तो 1903 आएगा। 1903 में महात्मा गांधी जी ने भारतीय अधिनियम की स्थापना की थी, और 1903 में यदि 4 जोड़ दिया जाए तो वह 1907 होगा। और 1907 में महात्मा गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, और 1907 में यदि 9 जोड़ दिया जाए तो वह 1916 होगा। 1916 में महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी से पहला मुलाकात की थी। इसी प्रकार 1916 में यदि 18 जोड़ दिया जाए तो 1934 आएगा। 1934 में महात्मा गांधी जी ने ग्रामो उद्योग की स्थापना की थी, और 1934 में यदि 3 जोड़ दिया जाए तो 1937 होगा। 1937 में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और 1937 में यदि 2 जोड़ दिया जाए तो 1939 होगा। 1939 में महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। इस प्रकार एक दूसरे संख्याओं के अंतर को हम 2 तारीखों के रूप में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। 20/3/92 और 4/9/1832, जो कि 2 तारीख के रूप में है। और इन 2 तारीखों को याद रख करके आप बहुत ही आसानी से महात्मा गांधी जी का जीवन वृत्त 200 से 300 शब्दों में लिख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको 2 तारीखों को याद रखना है, और इन तारीखों को आपको जोड़ते जाना है। पहले सन में 20 जोड़ना है, और दूसरे सन में 3 जोड़ना है, तीसरे सन में 9 जोड़ना है, और चौथे सन में 2 जोड़ना है, और अगला अंक प्राप्त करते जाना है। इसी प्रकार चौथे सन में 4 जोड़ना है, और 5वें सन में 9 जोड़ना है, 6वें सन में 18 जोड़ना है, और 7वें सन में 3 जोड़ना है, और 9वें 10वें सन में 2 जोड़ना है। इस प्रकार से आप लोग सिर्फ इन 2 तारीखों को याद रख करके बहुत ही आसानी से किसी भी महापुरुष की जीवनी या निबंध लिख सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद।